everyone. Today we are going to study about the next part of sexual reproduction in flowering plants. आज हम पढ़ेंगे pollination के बारे में. Firstly, pollination होता क्या है? It is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil. मतलब कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसकी जब pollen grains ट्रांसफ़र होती हैं एंथर से स्टिग्मा तक, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं. फिर हमने पॉलिनेशन को सोर्स ऑफ पॉलन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में कि पॉलन ग्रेन्स कैसे कैसे मिलेंगी हमें. ठीक है, उस टाइप के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इनको: ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी. ठीक है, अब 1 बाय 1 हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं ऑटोगैमी पर. ऑटोगैमी, ऑटो से हमें पता चल रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब होगा क्या? पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, कि जब एक ही प्लांट से हमें पॉलन ग्रेन्स भी मिल रही है और उसी सेम प्लांट से हमें स्टिग्मा भी मिल रहा है. मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक ही फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो जा रही है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी. इसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है, एक ही फ्लावर है. सपोज वो जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक है, बाइसेक्सुअल है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा. ठीक है, तो उसी सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स मूव करती हैं स्टिग्मा की तरफ. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं. ठीक है, ऑटोगैमी के लिए ज़रूरी है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास में हो, तभी वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकेंगे. ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा तक ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती हैं. मेनली ये किन में देखने को मिलता है? जितने भी हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, उसमें भी आप ये देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्लांट्स लाइक वियोला ओक्सालिस प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. जो फ्लावर्स हैं उसमें क्या होते हैं? डिस्टिंग्विश है, मतलब 2 अलग अलग तरह के फ्लावर मिलेंगे हमें एक ही प्लांट में. ठीक, नाम क्या है उनके? कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर. कैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जिसका जो एंथर है और स्टिग्मा है वो फ्लावर से बाहर एक्सपोज हो रहे हैं. ठीक है, मतलब आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं. लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या होता है दोनों हमारे के जो दोनों के दोनों प्लांट्स हैं वो दोनों बाइसेक्सुअल हैं. ठीक है, लेकिन एक में जो है वो एंथर और स्टिग्मा बाहर को एक्सपोज्ड है, जिनको हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर. और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है उसका मतलब कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड है, मतलब फ्लावर के अंदर है. ठीक है, इसीलिए उनमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है और कोई प्रोसेस उसमें हो ही नहीं सकता पॉलिनेशन का. नेक्स्ट पढ़ते हैं गिटोनोगैमी. गिटोनोगैमी में क्या है? सेम प्लांट है हमारे पास, ये बात याद रखिएगा, सेम फ्लावर और सेम प्लांट पे. ऑटोगैमी एक ही फ्लावर में होती है, लेकिन गिटोनोगैमी एक ही प्लांट है आपके पास और एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं. ठीक है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं, उनके बीच में जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं? गिटोनोगैमी बोलते हैं. ठीक है, वैसे तो ये ऑटोगैमी से ही सिमिलर है, लेकिन गिटोनोगैमी कराने के लिए हमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है. अब वो विंड भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स. कुकुरबिट्स में देखने को मिलता है गिटोनोगैमी का प्रोसेस. लास्ट हमारे पास जो पॉलिनेशन का टाइप है वो है ज़ेनोगैमी. ज़ेनोगैमी में क्या है? अब अभी हमने जो पढ़ा ऑटोगैमी हमने पढ़ा सेम फ्लावर के बीच में, गिटोनोगैमी हमने पढ़ा सेम प्लांट के बीच में, लेकिन ज़ेनोगैमी में क्या है? डिफरेंट प्लांट की हम बात कर रहे हैं. हमारे पास 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके बीच में जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होगी तो उनको हम ज़ेनोगैमी बोलते हैं. ठीक है, पॉलिनेशन कॉजेज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलेंस टू बी ब्रॉट टू अ स्टिग्मा. मतलब जब दोनों अलग अलग प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो पॉलन ग्रेन्स होंगी वो भी अलग अलग होंगी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसको कोई ना कोई करवा तो रहा होगा ना, पॉलिनेशन को कोई ना कोई तो हेल्प कर ही रहा होगा. तो पॉलिनेशन में 3 मेजर एजेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 2 एबायोटिक एजेंट्स, एयर एंड वाटर. एबायोटिक एजेंट्स में इंक्लूड है एयर एंड वाटर, और बायोटिक में
इंक्लूड है सिर्फ एनिमल्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एजेंट्स हमारे पास जो पॉलिनेशन कराते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलिनेशन बाय विंड पर। अब विंड है वो तो मोस्ट कॉमन होगी, ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम अगर हम देखें तो विंड तो पॉसिबल होती ही होती है, ठीक है। तो मेनली जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होती हैं विंड से, जो कि एक एबायोटिक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है, या एबायोटिक एजेंट है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स पजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। क्या होना चाहिए इसके लिए कि जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए, बाहर अच्छे से निकली हो, ताकि क्या हो उसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो ईजिली उस पर स्टिक कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा फैदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, क्योंकि जितना लार्ज स्टिग्मा होगा उतनी ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स उस पर आकर स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। जो फ्लावर्स हैं जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। अगर एक ही ओव्यूल होगा तभी तो उसमें बहुत सारी पॉलन ग्रेन्स आकर फ्यूज कर पाएंगी, ठीक है। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेंस, और क्या होना चाहिए कि बहुत सारे फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं वो उसमें होनी चाहिए फ्लावर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नकॉब, कॉटन और डेट पाम, मेनली ये कॉमन होती है ग्रासेस में, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। ऑब्वियस ही बात है, अगर पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है तो जो हमारा प्लांट होगा वो एक्वाटिक प्लांट होगा, ठीक है। तो एक्वाटिक प्लांट के एग्जाम्पल्स वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला, इन दोनों में क्या होता है, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, और उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वो वाटर उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया वाटर हियासिंथ का और वाटर लिली का। इन दोनों में क्या होता है कि जो फ्लावर है, ठीक है, वो कहाँ होता है, वाटर लेवल पर होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट भी पॉलिनेशन कर सकते हैं एक्वाटिक प्लांट्स का, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वाटर से ही होगा उसमें पॉलिनेशन, बाय इंसेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें जो पॉलिनेशन है वो कौन करता है, या तो बटरफ्लाइज करेंगी, या बीज करेंगे, या फिर वेस्प करेंगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो सब लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उनमें से फ्रेगरेंस अच्छी आनी चाहिए, ताकि क्या करे वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। उनके जो पेटल्स हैं वो ज़्यादा कलरफुल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा। नेक्टर ज़्यादा होना चाहिए उसमें, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स, कि कोई भी फ्लावर है वो क्या क्या चीज़ें अपने पास रख रहा है कि अगर कोई एनिमल आए, अगर कोई एनिमल है, ठीक है, उसको उस फ्लावर से बेनिफिट मिलेगा तभी तो वो उस पर जाकर बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स बोलते हैं, गिफ्ट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो फ्लोरल रिवार्ड्स हैं कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। ज़रूरी नहीं है कि उनसे हमें फ्रेगरेंस मिलेगी या नेक्टर मिलेगा तभी हम उससे पॉलिनेशन कराएंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर्स एनिमल्स को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एग ले कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एमोर्फोफैलस, ये टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है, ये पॉलिनेशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि हमें ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना है। अगर हमारे पास एक ही फ्लावर की स्पीशीज़ हमें मिलती रहेगी तो वैराइटीज़ तो ख़त्म ही हो जाएंगी ना, बिल्कुल। इसलिए हम क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस अपनाते हैं ताकि हम ऑटोगैमी या फिर गिटोनोगैमी से प्रिवेंट कर सकें। इनको प्रिवेंट करने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटिंग बाय फॉलोइंग वेज: पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट कोऑर्डिनेटेड। अगर हम पॉलन जो है जिस भी एंथर से वो रिलीज़ हो रही है, अगर हम उसको अलग कर दें बिल्कुल स्टिग्मा से, तो क्या होगा, उसको ज़रूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल स्टिग्मा पर ही आकर स्टिक करेगी, तो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट पोजिशनिंग हो अगर एंथर और स्टिग्मा की तो भी हम उसको बचा सकते हैं। या फिर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना ही ना, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो ऑटोगैमी कैसे होगी, ठीक है ना। तो ये भी इसके लिए एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। और अगर हमें ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों से प्रोटेक्ट करना है अपने फ्लावर को, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हम ऐसा प्लांट ग्रो करेंगे जिसमें या तो मेल पार्ट हो या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट हो,
ठीक है, मतलब हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर ग्रो करने पड़ेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो हमारा प्लांट है वो एकदम से ऑटोगैमी या फिर गिटोनोगैमी नहीं करेगा, उसको जेनोगैमी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस अब अगर जेनोगैमी होगी तो ज़रूरी थोड़ी है कि जिस प्लांट से हमने पॉलन उठाई है वो उसी प्लांट पर जाकर स्टिक होगी, वो तो कोई भी प्लांट होगा उस पर जाकर स्टिक हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलता है, पपाया में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना कंप्लीट करेंगे आगे का पोर्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।